नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। आज हम बात करेंगे सहारनपुर से इंडी गठबंधन के नए नवेले चुने गए सांसद इमरान मसूद के समर्थकों के बवाल की। जीत के जश्न का नकाब पहनकर इमरान समर्थकों ने सहारनपुर की सड़क पर जमकर हुड़दंग मचाया, नियम कानून को ताक पर रखकर हुड़दंग किया और अराजकता फैलाई। आरोप तो ये भी है कि जिस इलाके में बाइक रैली निकालकर बवाल किया गया, वहां पर मौजूद लड़कियों और महिलाओं को इमरान मसूद के समर्थकों ने फप्तियां भी कसी। वहीं सहारनपुर की सड़कों पर उपद्रव को लेकर जबरदस्त सियासत भी हो रही है। कांग्रेस कैंडिडेट इमरान मसूद की जीत के बाद जिस तरह उनके समर्थकों ने कोहराम मचाया, उसके बाद बीजेपी आक्रामक है। हालांकि तस्वीरें शामली से भी आई हैं। इकरा हसन के समर्थकों ने भी जमकर हुड़दंग मचाया है और वहां भी 110 लोगों पर कार्रवाई की गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सियासी चरित्र पर बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर इंडी गठबंधन को इसमें सब चंगा नजर आ रहा है। इसी मुद्दे पर आज मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जीत के जश्न की आड़ में सड़क पर ये वो आतंक की तस्वीर है जिसने अपने पीछे कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अपने नेता की जीत की खुमारी इन समर्थकों पर ऐसी छाई कि इन्होंने कानून को ताक पर रख दिया। बाइक पर सवार होकर बेखौफ सड़क पर ये उत्पात मचाने लगे और सभी मर्यादाएं भूल गए। महिलाओं और लड़कियों पर अभद्र इशारे तक इन्होंने किए, अपना असली रंग दिखाने लगे। सड़क पर खुलेआम नियम कानून की धज्जियां उड़ाते ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद इमरान मसूद के समर्थक हैं। ये वीडियो 4 जून का है। जैसे ही इमरान मसूद के समर्थकों को उनके नेता की जीत का पता चला, तो जश्न मनाने के लिए वो बड़ी संख्या में सहारनपुर की सड़क पर बाइक पर सवार होकर निकल आए। एक एक बाइक पर 4-4, 5-5 लोग बैठे दिखाई दिए। इस दौरान लोगों ने जमकर नारे लगाए और हंगामा किया। इस दौरान किसी राहगीर ने इनका वीडियो बना लिया और उसके बाद वायरल कर दिया। इसके बाद सहारनपुर की पुलिस एक्शन में आई और फिर उपद्रवियों की धरपकड़ शुरू कर दी। एक एक कर कई लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। 4 जून की रात्रि में जो थाना कुतुबशेर में सड़क पर युवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर हुड़दंग किया था, इसमें पुलिस ने तत्काल मौके पर घेराबंदी करके उनकी 16 बाइकें जब्त की थी। इसी के साथ उसमें कईयों पर भारी जुर्माना लगाया गया था, जिसमें कि 50,000 रुपये का समन शुल्क भी उन पर किया गया है। उसमें वीडियो को संलग्न करते हुए FIR दर्ज की है, जिसमें 20 नामजद और 50 अज्ञात युवक रखे हैं। इसी में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 8 और अभियुक्तों को आज गिरफ्तार किया है, जिनको कि जेल भेजा गया है। और जो अन्य फरार हैं और जो अन्य अज्ञात में हैं, उनकी भी जानकारी की गई है और शीघ्र ही उनके विरुद्ध भी प्रभावी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। इमरान मसूद जब जीत गए तो उनके समर्थकों ने सारी लकीर मिटाकर बीच सड़क पर खौफ की कहानी लिख दी। दिल्ली से लेकर लखनऊ वाया सहारनपुर इस हुड़दंग पर सियासत हो रही है। यूपी सरकार की भी इस पर तल्ख नजर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एक दिन पहले ऐसे जश्न पर विरोधियों को जवाब दिया था कि हम विजय को पचाना जानते हैं। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि विजय की गोद में उन्माद पैदा नहीं होता है और न ही पराजित लोगों के प्रति उपहास करने के हमारे संस्कार हैं। हम विजय को भी पचाते हैं और पराजित का भी उपहास करने की विकृति हम नहीं पालते, ये हमारे संस्कार हैं। समाजवादी पार्टी इस हुड़दंग पर बोलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वहीं उसकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस को इस हुड़दंग में कुछ भी गलत नहीं लगता। चुनाव जब आदमी जीतता है तो उसके समर्थक निश्चित तौर पर जुलूस निकालते हैं, नारे लगाते हैं, और उन नारों और जुलूस को अगर हुड़दंग कहेंगे तो सबसे बड़ी हुड़दंगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक उत्तर प्रदेश में बुरी तरह हार गए हैं और हारने के बाद खिसिया करके अब यहां पर लोगों को गाली देने लगे हैं। सवाल है कि क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी ऐसे हुड़दंगियों पर लगाम लगाने के लिए कोई एक्शन लेंगे?
या फिर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े गठबंधन बनने के बाद अखिलेश और राहुल ऐसे नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं को अराजकता और हुड़दंग करने की खुली छूट दे देंगे। हालांकि ऐसे हुड़दंगियों को यह सोचना होगा कि भले ही इंडी गठबंधन की इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत हुई हो, लेकिन यूपी में राज योगी आदित्यनाथ का है और योगी राज में अपराधी, हुड़दंगी और दंगाइयों के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। देखिए, हालांकि इस बीच एक खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से भी आई। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और कह रहे हैं कि चुनाव के नतीजे आने के बाद मंच पे आए और अपनी बात रखी। मुल्क में जहर घोलने वालों को करारा जवाब दिया गया, ये उमर अंसारी कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि लूली लंगड़ी सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, ऐसी हुकूमत बनेगी जो हमारे दीन की हिफाजत करेगी। इस मुल्क की फिजा में जहर घोलने वालों को करारा जवाब आपने दिया है, इसके लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग अपने लिए बजाइए। मुल्क में आने वाले दौर में जरूर इन लोगों को शिकस्त मिलेगी। अगर किसी वजह से आज नहीं भी मिल पाई तो आने वाले वक्त में ये लूली लंगड़ी सरकार ज्यादा दिन चलेगी नहीं, ये गिरेगी और फिर इंशाल्लाह ऐसी हुकूमत बनेगी जो हमारे दीन की हिफाजत कर सकेगी। तो ये आपने देख लिया। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ शाजिया इल्मी जी बीजेपी की प्रवक्ता हैं, जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ तारिक अहमद लारी साहब समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं और सैफ खान साहब हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और स्पेशली तारिक भाई और सैफ खान साहब, बहुत अच्छा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में आपका रहा, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये बताइए कि खुशियाँ मनाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह का जब हुड़दंग किया जाता है और उसके बाद फिर सवाल उठाए जाते हैं तो इस पर आप लोग क्या कहेंगे? तारिक भाई, शुरुआत आपसे। देखिए, हम लोग खुशी जरूर मनाते हैं लेकिन किसी को गाली नहीं देता है हारने पे। ऐसा नहीं है कि पूरे प्रदेश की 80 की 80 सीटें हम लोगों ने जीत ली हैं। हम लोग कई सीटें हारे भी हैं, तो उस पे हम लोग किसी को गाली नहीं दे रहे, किसी के धर्म को गाली नहीं दे रहे, अपर कास्ट को गाली नहीं दे रहे, किसी को गाली नहीं दे रहे हैं। बीजेपी के लोग, बीजेपी के तमाम संगठन, आरएसएस के तमाम संगठन जिस हिसाब से बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अकलियत के लोगों को गाली दे रहे हैं, गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, अयोध्या के लोगों को गाली दे रहे हैं, कम से कम वो काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये काम तो नहीं होना चाहिए। हारे हैं तो उसको भी आप स्पोर्ट्स की तरह लीजिए। हम लोग भी हारे हैं, हम लोग ने भी हमेशा, ठीक है, हमने एग्जाम दिया, ईवीएम को दिया, सबको दिया, लेकिन हम लोगों ने इस तरह से भद्दी भद्दी गालियां नहीं दी हैं जो भद्दी गालियां हम लोग को दी जा रही हैं या प्रदेश की जनता को दी जा रही है, बैकवर्ड को दी जा रही है, अकलियत को दी जा रही है, शेड्यूल कास्ट को दी जा रही है, शेड्यूल ट्राइब को दी जा रही है कि तुम लोग हिंदू नहीं हो। क्या ये लोग हिंदू नहीं है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। कौन सा नेता ऐसी कोई गाली बकरा? मैं तो देखिए इन सारी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता कि अगर कहीं कोई आम जनता को लेकर कोई कुछ भी कह रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। लेकिन राजनीतिक बयान ऐसा शायद मेरी नजर में अभी तक नहीं आया कि बीजेपी के किसी नेता ने गलत तरीके से शब्दों जनता के बारे में कुछ गलत कहा हो। तारिक भाई, मैं यहां पर ये कह रहा था कि लोगों की तरफ से जो हुड़दंग मच रहा है, जो ये जो तस्वीरें आज यहां पर आई है, इस पर आपका रिएक्शन क्या था? क्योंकि इधर फप्तियां भी कसी गई हैं, इधर गलत नारेबाजी भी की गई है। इसमें भी कहूंगा, इसमें भी आ रहा हूं मैं उसमें भी आ रहा था। जो सहारनपुर की बात आप कर रहे हैं, कमेंट करना एक अलग चीज होता है। वो बहुत अच्छा, बहुत मायूब माना जाता है कि ठीक है आपने कमेंट किया, लेकिन गाली नहीं। गलत कमेंट करना अच्छा माना जाता है, उधर से हो। गलत कमेंट करना, फप्तियां कसना, क्या ये सही होता है? एक्साइटमेंट। अच्छा सर, सहारनपुर में जो हुआ वो ओवर एक्साइटमेंट में हुआ था। वो ओवर एक्साइटमेंट में हुआ था। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और पुलिस ने उसका क्या नाम है, संज्ञान लिया है, कार्रवाई कर रही है पुलिस। हम तो सरकार में है नहीं कि हम कोई कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये आपने ओवर एक्साइटमेंट दिया है। मैं सबसे एक रिएक्शन ले लूं, फिर थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करूंगा। सैफ भाई, आप भी समझते हैं कि ये ओवर एक्साइटमेंट था जो सहारनपुर की सड़कों पर देखा गया? और सिर्फ सहारनपुर नहीं, शामली में इकरा हसन जी थी, वहां पर भी ऐसा ही कुछ हुआ जहां पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई? नहीं, देखिए, सबसे पहले हुड़दंग, नंगाई, आपने बहुत सारे शब्द जो है हिमांशु इस्तेमाल किए।
तो मैंने क्या हम ये हुड़दंगी ADR की कहा। रिपोर्ट देख के कह रहे हैं, या ये सिर्फ हम जो है उसकी बात कर रहे हैं जब जीत के बाद जो है खुशी हुई है? और भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रतिनिधि जीते उनका सबका ऐसे ही हाल था, मगर उसको जो है एक मुद्दा नहीं बनाया गया। नहीं तो वहां ADR पर की एक गाड़ी पर रिपोर्ट चार के- चार लोग बैठ के क्या लड़कियों पर पफ्तियां कस रहे थे? सुनिए, कितनी कंप्लेंट रजिस्टर हुई फीमेल की? ये जो बताइए मुझे, नहीं नहीं, अच्छा तो ये कार्रवाई हवाई हो गई? नहीं, वहां पर दिखाइए लोगों ना, ने कितनी वहां पर लोगों ने कंप्लेंट बोला है तब जाकर ये सब कार्रवाई हुई है। नहीं, जनता पुलिस के सुनिए, पास गए हैं। कोई भी चीज हम देखिए, हर एक ऐसे कमेंट के, हर एक वायलेंस के खिलाफ। मगर मैं जानना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम के थ्रू कितनी फीमेल कंप्लेंट रजिस्टर हुई हैं? अच्छा मतलब आप एक ऑन बात पेपर बताइए, बताइए अगर मुझे भीड़ में FIR अगर नहीं अगर भीड़ कहीं पर जाती है, कहीं पर किसी पर फफ्तियां करती है, इशारे करती है, तो जब तक कंप्लेंट ना हो तब तक आप कहेंगे कि सब चलेगा, बात मानता हूं, सब चलेगा। हिमांशु, मैं आपकी बात को मानता हूं हाँ। कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर मैं अगर ऐसा सेम इल्जाम जो है भारतीय जनता पार्टी पे लगाऊं और कहूं कि इनके सबका ही ये तरीका है, फिर क्या कहेंगे? नहीं मैं तो कहूंगा कि आपको जाना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। सुनिए, ऑन पेपर FIR तो है नहीं किसी भी महिला की तरफ से। आप मुझे शामली दिखा में दीजिए इकरा, FIR। शामली में भी ये हुआ, 110 लोगों पर कार्रवाई की गई, तो वहां भी ऐसा ही है। मैं तो बोलता हूं भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रतिनिधि है सबके साथ ऐसा हुआ, उसे अप्रूव करिए कि नहीं हुआ। दूसरी चीज, आपने जो कहा दंगाई, ठीक है, एक मिनट और आपने ये शब्द कहां से जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, दंगाई, नहीं हुड़दंगाई, नहीं हुड़दंगी कहा, उन्मादी कहा, हुड़दंगी कहा। सुनिए, आज 4,500 दंगे, हुड़दंगी छोड़ दीजिए, हाँ। दंगे रिकॉर्ड हुए 5 साल में हाँ, भारतीय जनता पार्टी के टेन्योर में। हाँ, पूछेंगे नहीं ADR रिपोर्ट से कि 70% लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हुए थे वो कितने बड़े क्रिमिनल्स थे? जो उत्तर प्रदेश में जो असेंबली चल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के कितने मौजूदा इस वक्त जो 100+ है, उन पे क्रिमिनल चार्जेस और सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है, उनको नहीं कहेंगे कुछ जो है। अच्छा उनको सुनिए ना, अब सबसे रिएक्शन ले रहा हूं तो अवधेश जी से भी रिएक्शन ले लेता हूं। अवधेश जी कह रहे हैं कि ये जो आपने कहा ज्यादा दंगे हुए हैं, ये आंकड़े आप कहां से लाए? ये अवधेश जी 4,500 कह रहे हैं। अच्छा एक मिनट, अवधेश जी बोलिए प्लीज। 3,400 दंगे। अब ऐसा, अब ये शाम तो ऐसा है बिटवीन द पीरियड, सुन लीजिए मैं बता दूं उनको। अरे भाई सुन तो लिया, आप केवल सुनाते रहते हैं, दूसरे की सुनते नहीं है, क्योंकि आपके पास आपके पास जो है चंडू खाने की गप वाले आंकड़े होते हैं जो कहीं तथ्यों से मेल नहीं खाते हैं। उत्तर प्रदेश में जो दंगे हुए 3-4 दंगे, अरे सुनिए 3-4 दंगे दिखाई दिए हैं। मौजूदा फैक्ट नहीं मौजूदा फैक्ट आपके पास होगा, हमारे पास नहीं है कि इतने सांप्रदायिक दंगे हो गए हैं। आप कहां से फैक्ट ले आते हैं? एक मिनट मैं ये चाहता हूं, सुनिए ना, मैं ये चाहता हूं सैफ खान साहब, सैफ भाई आपके पास जो दस्तावेज हैं, मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से आप पढ़ के बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में पिछले साल की जो आप बता रहे हैं कितना है, पढ़ के बता दीजिए अक्षरशः। सुन लीजिए, इंडिया स्पेंड फरवरी 2018 होम मिनिस्ट्री का डेटा है। आ रहा हूं शाहजादी, बस 1 मिनट में आ रहा हूं प्लीज। 28%। देखिए, काशगंज, सहारनपुर 2 महीने में 3 दंगे तो यहां हुए थे उत्तर प्रदेश। अरे शब्द क्या लिखा है जरा वो पढ़ के तो बताइए प्लीज शब्द, जो एक वर्ड पढ़ के बताइए। इंडिया स्पेन 195 हाँ इन 2017। क्या ये वो वर्ड क्या है, ये तो पढ़ के बताइए। वर्ड क्या मतलब? वर्ड एग्जैक्ट वर्ड क्या यूज किया गया है? कम्युनल वायलेंस लिखा गया है। 1115 डेथ ड्यू टू कम्युनल वायलेंस रिकॉर्ड की गई। कहां किसने लिखा है? किसने लिखा है? आपकी तरह घर से नहीं लिख के आते जनाब। नहीं। अरे भैया अच्छा ठीक सुनो, आप ये हो गया 3 लोगों की बातें। अब शाजिया इल्मी, ठीक है, अब ये आपने अपने आंकड़े दिए। अब शाजिया इल्मी बीजेपी की तरफ से सबको मौका मिला, उनकी बारी, बोलिए शाजिया। बोला नहीं मतलब सर आ रहा हूं। देखिए, जो ऑफिशियल आंकड़े हैं, जिन लोगों की मौतें हुई हैं सांप्रदायिक हिंसा की वजह से, वो दरअसल वो आंकड़ा 12% कम हुआ है। 12% ज्यादा था यूपीए के दौरान। और इसमें अगर आप देखेंगे तो हिंदुओं की मुसलमानों की बराबर से इसमें बहुत ही जो हमें सबको कंडेम करना चाहिए, मजम्मत करनी चाहिए, वो हुए आंकड़े। तो यानी कि जो भी भाई साहब बात कर रहे थे, ये पता नहीं कहां से कर रहे थे, लेकिन ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं जो साफ तौर से बता रहे हैं कि पहले क्या हुआ था। और यूपीए में सैफ थोड़ा रुकिए, सैफ रुकिए, आप मुझे बोलने दीजिए भाई साहब ने झूठ नहीं चलेगा।
आपको पता भी नहीं हो कहाँ के आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन मैं एनसीआरबी के बता रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं एक एक करके। आप रुक जाइए, मैंने पर्दाफाश किया ना आपकी झूठ का, अब एक और झूठ का आपके पर्दाफाश कर दिया। आप रुकिए ना, सुन लीजिए थोड़ा। हमारे भाई क्या बोल रहे थे कि सारे भाजपा के नेता, अरे भाई हम बोल नहीं पा रहे, आप क्यों कर रहे हैं? एक मिनट सैफ, कभी शांत नहीं रहते। एक बार सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए, फिर आप दोबारा से बोलिएगा, हम बहुत मौका देते हैं। मैं तो चाहूंगा कि जो हाँ बस एक मिनट रुक जाइए। अरे भाई बोलिए शाजिया जी। मैं तो आपकी होम मिनिस्टर के डेट समेत इतनी उत्तेजित थी मैं भी जब आप बोल रहे थे और झूठे आंकड़े फेंक रहे थे, लेकिन मैं बीच में बोली नहीं। आप थोड़ा यहाँ पे कम से कम हम लोग थोड़ा तहजीब बना के रखें टीवी के डिबेट्स में, और फिर से आप बोल रहे हैं भाई कैसे चलेगा ये? चलिए आप बोलिए, आप बोलते रहिए, मैं नहीं बोलूंगी ऐसे, मैं नहीं बोल सकती। आपको हुड़दंग करना है, आप प्रूफ करना चाह रहे हैं कि आप हुड़दंगी हैं, प्रूफ कीजिए। चलिए और करिए, बचाइए हुड़दंग, चलिए बोलिए, चीखिए, चले आइए, करिए, आप ही बोलिए, हुड़दंग बचाइए। जो अल्फाज है हुड़दंग, प्रूफ कर दीजिए, आप लोग पे अच्छे लगते हैं। 4,500 दंगे करने। अच्छा ये बताइए हुड़दंग, अच्छा हुड़दंग का मतलब क्या होता है? अच्छा एक मिनट, हुड़दंग का मतलब क्या होता है सैफ भाई? शांत माहौल में बीच में आकर अचानक से बोल देना, अचानक से हंगामा करने लगना, क्या होता है ये? थोड़ी देर रुकिए ना, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, दोबारा आते हैं आपके पास। सवाल पूछना क्या अलाउ नहीं है? तो सवाल आपसे भी तो पूछे जाएंगे, सामने वाले को सवाल पूछने का मौका देंगे कि नहीं देंगे, या आप ही बोलते रहेंगे? सामने वाला भी तो सवाल पूछेगा ना। शाजिया जी बोलिए। पूछिए। सुनिए, हंगामा करना, माहौल को खराब करना, ये मतलब होता है हुड़दंग का। अच्छा तो हुड़दंग बाजों का आप भी जानते हैं सर, हम भी जानते हैं। हम लोग इधर उधर की बात, फिर से आप बोल रहे हैं, आप फिर बोल रहे हैं। लिख लीजिए, आपके दिमाग में जो भी ख्याल आ रहे हैं लिख लीजिए भाई साहब, थोड़ी आदत डालिए। देखिए मेरे को मजबूरी में सैफ भाई, मजबूरी में, देखिए अब मैं इतना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता, मजबूरी में ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा, फिर आप कहेंगे कि ऐसा गलत हो रहा है। थोड़ा सा रुक जाइए, निवेदन कर रहा हूं, अगर नहीं मानते हैं तो फिर करना पड़ेगा मुझे, है ना? शाजिया जी प्लीज। वो नहीं रुक रहे हैं, आप लगातार बोल रहे हैं। बोलिए। देखिए, तो एनसीआरबी के आंकड़े साफ बताते हैं कि जो कम्युनल हिंसा हुई है वो बाकायदा कम हुई है, और यूपीए में 10 साल जितने लोगों के कम्युनल हिंसा में मौतें हुई हैं और सांप्रदायिक हिंसा में, वो सबके सामने है। आप अगर देखेंगे भी जिस तरह से राइटिंग होती थी, दंगे फसाद होते थे, वो सब लगातार जो है उसमें कितनी गिरावट आई है। और अगर आप देखेंगे दिल्ली के नॉर्थ के दंगों को भी, तो आप देखेंगे कि उसमें किसके नाम सामने आए हैं, और उससे साफ आपको कहानी पता चल जाएगी। लेकिन उससे हटकर बात करते हैं जो अभी मौजू है। सपा के जो हमारे भाई भी बोल रहे थे, उन्होंने एक बार भी जिक्र इसका नहीं किया। उन्होंने फिर से उन्माद फैलाने के मकसद से भाजपा के नेताओं पर इल्जाम लगाया कि वो पिछड़ों को और ओबीसीज को और बैकवर्ड्स को गाली बक रहे हैं, और ये बताया ही नहीं कौन बक रहा है, कहां बक रहा है। बावजूद इसके कि उनके खिलाफ और उनके लोगों के खिलाफ बाकायदा वीडियोस भी नहीं है, दिख रहे हैं जो वायरल हो रहे हैं, और बाकायदा जो अज्ञात लोग भी और ज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी हुई है। तो ये देखिए झूठ और सच का फर्क। अच्छा। सच में आपको तस्वीरें दिख रही हैं और आपके पास बाकायदा वो डीसीपी बता रहा है क्या हुआ है। हाँ। और वो दिख रहा है, और वहां पे किस तरह की बेहुदा बातें, एक हमारे जो प्रधानमंत्री को बोटी बोटी करने तक की बात कही जा रही है। अब इसको अवधेश जी ऐसा क्यों हो रहा है? अवधेश जी अब ठीक है, एक टिप्पणी, अवधेश जी को वक्त नहीं दे पाया था, थोड़ा सा फिर से आता हूं मैं, रुकिए। अवधेश जी ये बताइए, एक तरफ अभी जो हमने दिखाया मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी ये बात कहते हैं कि ऐसी हुकूमत बनेगी जो हमारे दीन की हिफाजत करेगी, लूड़ी लंगड़ी सरकार न जाने क्या क्या कहा, दीन की बात यहां पर की, अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद ये हंगामा यहां पर होता है, तो दूसरी तरफ बोटी बोटी करते हैं। ये सारे ऐसे, इतनी नफरत क्यों लोगों में भरी पड़ी है? नहीं, ये मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि चाहे सहारनपुर हो या गाजीपुर हो या शामली भी, और शामली में इस प्रकार की जो तस्वीरें और आ रही हैं, क्योंकि ये लंबे समय से ये जिस प्रकार की भावना पैदा की गई है कुछ लोगों के द्वारा। देखिए, इस देश का आम मुसलमान अपनी रोजी रोटी बाकी चीजों से मतलब रखता है, सरकार के कल्याण के कार्यक्रम पहुंचे हैं, लेकिन उनके बीच जो नेता हैं, इस बार के चुनाव में पहली बार हमने देखा है कि आजादी के पहले जिस ढंग से कांग्रेस के बारे में प्रचार हुआ था, वो जो लास्ट इलेक्शन था, कि इस बार क्या, ठीक उसी ढंग का प्रचार इस बार मस्जिदों में मैंने देखा, लब जिहाद शब्द आए,
अनेक वीडियो चल रहे थे कि ये चुनाव तुम्हारे लिए दीन का विषय है। अगर कोई मस्जिद में इमाम कहता है कि ये दीन का है तो उसको गलत मत मानना, और तुम्हारा ईमान नहीं कहता कि भाजपा को वोट दो। और इतनी खतरनाक मानसिकता पैदा करने की कोशिश की है और उसका असर भी दिखा है। दूसरा, जो इस प्रकार के नेता हैं जो बिल्कुल एक जीवन में ही नफरत और आक्रामकता से राजनीति करते हैं, चाहे इमरान मसूद हो, चाहे अंसारी का बेटा हो, चाहे उनका परिवार हो, तो वो उसी दृष्टि से बात करते हैं कि जीतने के बाद अब लुल्ला लंगड़ा है। उत्तर प्रदेश की सरकार तो अभी लुल्ली लंगड़ी नहीं है ना, ये भी सरकार लुल्ली लंगड़ी नहीं है, वो कल पता चल गया था बैठक में। और सरकार आप मानते हो कि लुल्ली लंगड़ी हो ताकि हमको इस प्रकार से सांप्रदायिक हिंसा करने का और लोगों को भड़काने का, गालियां देने का मिले, तो वो इस देश में कानून और व्यवस्था की पालन करने वाली एजेंसियां हैं। जो दृश्य दिख रहे हैं उस दृश्य की आलोचना न अभी तक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने किया है, ना कांग्रेस के प्रवक्ता किया। बीजेपी की आलोचना तो समझ में आती है, लेकिन इस दृश्य की, इस भाषा की, इस ढंग की आलोचना तो होनी चाहिए ना। ये बिल्कुल गलत है। तारिक भाई ने एक बात तो कही है कि ओवर एक्साइटमेंट था ये। नहीं, ओवर एक्साइटमेंट नहीं है ये आलोचना थोड़ी है। ओवर एक्साइटमेंट थोड़े होता है कि हम किसी को अपमानित कर दें, लड़की के बारे में गलत बात करें, हिंसक बात करें। ओवर एक्साइटमेंट नहीं है, ये बाजाप्ता सामाजिक अपराध है जो दूसरे को भड़काती है। ये तो भड़काने वाले हैं, उत्तेजित करने वाले हैं ताकि इस देश में हिंसा हो। ठीक है तारिक भाई, ये सामान्य एक्साइटमेंट नहीं है, इसको रोकने की जरूरत है। और सुनिए, नहीं सुनिए, जब अखिलेश जी और राहुल जी फूलपुर गरने गए थे, वहां भी एक दृश्य हमने देखा ना कि उनको बिना सभा के लौटनी पड़ती है। एक और जगह गए जहां हंगामा हुआ, जहां उन्होंने सभा किया है, तो समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस जबरदस्त परफॉर्मेंस है। भाजपा को इन्होंने एक प्रकार से पीछे कर दिया है, लेकिन इस विजय को उस उन्माद में न बदला जाए जिससे यह लगे कि इस देश का जो अल्पसंख्यक मुसलमान है वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर राज्य में हिंसा दंगा करना चाहता है। इसी के विरुद्ध समाजवादी पार्टी की पराजय हुई थी। और योगी आदित्यनाथ को प्रदेश में जो बहुमत मिला था इसी के विरुद्ध मिला था। आप सहमत हैं इस बात से तारिक भाई? तारिक अहमद लारी जी, सुना आपने? चलिए, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। दोबारा मैं जोड़ता हूं। हाँ सैफ भाई, बोलिए। सबसे पहले तो मैं शाजिया आलमी और जो हमारे पत्रकार बंधु यहाँ पे आरएसएस के बैठे हुए हैं उनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। किसी भी कम्युनिटी के लिए जो है, ठीक है, वो गलत बात या गलत शब्द जो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि अच्छा, ये अगर मैं सैफ को कहूं कि IAS का बैठा हुआ है, ये जमाते इस्लामी का बैठा हुआ है, इसको कैसा लगेगा? अरे सुनो, आप तमीज से तो बहस करते नहीं हो, आपको बार बार रोकने को अब टीवी पर बैठा दिया जाता है। आपको बोलने का तो तमीज है नहीं, कैसे बात कर रहे हो, किसी के बारे में कोई भी टिप्पणी कर देना। हाँ, तमीज तो सीखना पड़ेगा आपको भैया। सुनो, आपको तमीज भी सीखनी पड़ेगी। आपको तमीज भी सीखनी पड़ेगी। और सुनो, बदतमीजी से बात करोगे तो बदतमीजी से जवाब दिया जाएगा, तमीज से बात करोगे तो तमीज से जवाब दिया जाएगा। नहीं सैफ भाई, ये जरूरी है। ये जरूरी है। तमीज की बात करना बहुत जरूरी है और आपको सीखना भी बहुत जरूरी है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आप मुद्दे की बात नहीं करते हैं। उसका रीजन मैं बता रहा हूं, आप मुद्दे की बात नहीं करते हैं, आप टोकते हैं, आप दूसरे की बात नहीं होने देते हैं। मैं चाहता हूं आराम से आप अपनी बात रखिए। अभी आपने शुरुआत में कहा कि आरएसएस के पत्रकार कौन बैठे, सुनिए ना, आपने कहा आरएसएस के पत्रकार कौन बैठे हैं। इनकी तरफ से अगर कटाक्ष करते हुए कुछ आपको कहा गया तो फिर आपको मिर्ची लगेगी ना? नहीं है ये। अरे हिमांशु, चलिए इनसे बुलवा दीजिए। नहीं है, चलिए। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं, अगर आपने किसी को बोला तो आप सुनेंगे। नहीं, सुनो, तुम्हारे भैया मैं क्या हूं ना, आपको पता नहीं। आपने ये कांग्रेस के आगे पीछे है नहीं। मैंने कभी कांग्रेस के, सुनो ना, CWC ने, स्टेट के WC में कभी देखा इनको, कांग्रेस में तो मैंने कभी देखा नहीं इनको। अपने से कांग्रेसी कहते हैं। मैंने किसी आंदोलन में नहीं देखा, धरना प्रदर्शन कांग्रेस का नहीं देखा, मैंने तो कभी देखा नहीं इस आदमी को। अब टीवी पर बैठ के कांग्रेसी बनते हैं, दूसरे को नहीं। आपको पलाई जाती है, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। टीवी डिबेट में बैठाते हैं जिनको तमीज नहीं है, जिनके एक एक शब्द जो है वो अच्छा, एक मिनट, ठीक है। अभी यही आपको कुछ कह देंगे तो मिर्ची लग जाएगी सैफ भाई, और कुछ नहीं है। अच्छा हिमांशु, अब मैं रख काम की बात करता हूं, पहले जवाब देता हूं। नहीं, तारिक भाई तक आवाज आ रही है? एक मिनट रुकिए, तारिक भाई आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी तो अभी जो अवधेश जी ने कहा था वो आपने सुना था?
नहीं, उनकी आवाजें मेरे पास आना बंद हो शॉर्ट में अगर बताएंगे, शॉर्ट में अगर उन्हें बताएंगे, देखिए वो इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसीलिए। नहीं, मेरा कहना यह है कि इस प्रकार के हिंसा को, इस प्रकार की जो सामने डरावनी तस्वीर है, उसको एक्साइटमेंट नहीं कहा जाता है। वो जरूर डरावनी तस्वीर है। हाँ, बिल्कुल डरावनी तस्वीर आ रही है, यहां से भी आ रही है, भाषा डरावनी है कि हमारे तो इसलिए आपको विजय मिली है, लेकिन विजय में इसको नहीं संभालेंगे तो विजय फिर बदल जाएगी। इसका जवाब देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आप इसकी चिंता ना करिए, एक मिनट रुकिएगा। हाँ बोलिए तारिक भाई। देखिए, पहली बात है सैयद भाई, अराजकता ना फैलाइए, ये बिल्कुल ध्यान रखिए। आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं और हर किसी को कटाक्ष कर रहे हैं, तो ये डिबेट नहीं होती है। दूसरी बात ये है, और आप भी ध्यान रखिए कि वो कहा कांग्रेस के हैं कि नहीं है, कांग्रेस के नाम पर बैठे हैं तो कांग्रेस के हैं। ठीक है, बोलिए। ये ध्यान रखिए, किसी को एक दूसरे पे कटाक्ष नहीं करना चाहिए। कोई नहीं, तारिक भाई बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए, सुन रहे हैं आप। देखिए भाई, जो तस्वीरें आई हैं, मैंने फिर वही कहा, ये चाहे आप जितना नैरेटिव सेट करिए, चाहे जितना आप प्रोपेगेंडा करिए कि ये अराजकता थी, तो ये था, ये अराजकता नाम की कोई चीज नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ ओवर एक्साइटमेंट था, ओवर एक्साइटमेंट था, क्योंकि ऐसी बातें इलेक्शन के दौरान कही गई थी। इमरान मसूद जीते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए। अच्छा तारिक भाई, आपने कहा कि बयानों की वजह से ओवर एक्साइटमेंट आ गया। अगर सीटें और ज्यादा आ जाती, मैं तो कह रहा हूं कि अगर 80 में से 60-65 सीटें आ जाती, फिर उसके बाद ये ओवर एक्साइटमेंट क्या शक्ल ले लेती? आप गलत जा रहे हैं ना। अगर यही चीज पीछे हो जाती, बीजेपी और हार जाती या बीजेपी और जीत जाती, तो आगे जाके क्या क्या करती, संविधान भी बदलती। तो बीजेपी तो यूपी में वैसे ही उसकी हालत आपने खराब कर दी है। शाजिया जी, हाँ, हम होती वाली चीज पर नहीं जाएंगे, जो हुआ है उस पर बात करेंगे। हाँ। जी देखिए, मुझे 3 जरूरी बातें कहनी है तारिक जी। विनम्रता के साथ कुछ कहना चाह रही है तारिक जी, सुन लीजिए एक बार। शाजिया जी कुछ कह रही है, प्लीज। हाँ तारिक जी, एक मिनट, शाजिया कुछ कह रही है। नहीं, आपने ओवर एक्साइटमेंट बोला, उस पर पॉइंट रखना था, जरूरी था। हाँ, जरूरी था जी। देखिए, जब आप कहते हैं, देखिए भाई साहब, जब हम देखे हैं कि सड़कों पर हंगामा हो रहा है, जब बदतमीजी हो रही है, और आप उसको एक तरह से बचा लेते हैं और कहते हैं कि भाई ओवर एक्साइटमेंट है, वो वैसी बात होती है कि भाई लड़के हैं, लड़के से गलतियां हो जाती हैं, तो ऐसी बात ना करें। आप कहिए जो गलत है वो गलत है। मेरा दूसरा बहुत बड़ा एतराज है कि जिस तरह से चाहे वो इमरान मसूद हो, मुझे बात खत्म करने दीजिए भाई साहब, मैं बोल लूंगी, खत्म कर लूंगी, बाद में बोल दीजिएगा भाई साहब, 2 मिनट दे दीजिए। 3 पॉइंट से मेरे नहीं, आपको सुनना पड़ेगा, हमने सुना, आपको भी सुनना पड़ेगा। ये तमीज नहीं, वो सुन रहे हैं। तारिक भाई सुनते हैं, आप सुने बात को, इतने उतावले ना हो। नहीं, तारिक भाई सुनते। तारिक भाई इतने ओवर एक्साइटेड ना हुई है कि आप सुनेंगे नहीं। अरे नहीं, ओवर एक्साइटमेंट अच्छा नहीं है। तो सुनिए, दूसरी बात, जरूरी बात है, जिस तरह से इमरान मसूद और उमर अंसारी की टीमें निकल पड़ी हैं, आपके दुनिया को ये इंप्रेशन देना चाहते हैं आप की जो सीधा साधा मुसलमान है वो हुड़दंगबाज है। आप क्यों मुसलमानों का नाम खराब कर रहे हैं? मुझे इससे बहुत तकलीफ है। आप क्यों मुसलमानों का नाम खराब कर रहे हैं? क्योंकि उससे मुसलमानों का नाम खराब होता है, जिसकी आप बहुत बात करते हैं। और दूसरी जरूरी बात, मैं पूरी तरह से आप सब लोग से कहती हूँ, दिग्विजय सिंह के जो शब्द हैं, लंगड़ा लूला, मुझे लगता नहीं हमें किसी भी दिव्यांग के बारे में ऐसी बात करनी चाहिए। और हमेशा, और लंगड़ी लूली सरकार, आप दिव्यांगों का एक तो मजाक उड़ा रहे हैं, और आप अपनी ही सरकार की जो सरकार बन रही है स्थिरता के लिए, आप उसके बारे में ये बात कह रहे हैं। मतलब ये बहुत ही बुरे टेस्ट में है, और मुझे लगता नहीं है कि कोई भी इसे पसंद करेगा। आपका बहुत जरूरी किरदार है तारिक भाई, आप लोग बैठेंगे ऑपोजिशन में, कितना जरूरी किरदार है। आप अगर उसी सरकार को आप अभी से, एक तो पॉलिटिकली इनकरेक्ट तो है ही वो, आप कैसे दिव्यांग को किसी लंगड़ा लूला कहेंगे? मतलब मजबूत विपक्ष की भूमिका इस तरह से नहीं निभाई जाएगी। बस ये हम लोग चाहते हैं कि आप लोग मजबूत विपक्ष की भूमिका अच्छे से निभाएं। में भी आदर, देखिए अखिलेश यादव जी तल्ली कसते हैं। सुनिए, बोलिए। मैं एक बात कहूँ, अखिलेश यादव जी तल्ली कसते अच्छा लगता है, लेकिन पॉइंट की बात बोलते हैं। मैं एक बात कहूंगा, लंगड़ी लूली सरकार तारिक अहमद दारी के मुंह से कभी नहीं निकलता। मैं बैसाखी वाली सरकार कहता हूं, मैं कभी लंगड़ी लूली सरकार नहीं कहता हूं। इसलिए थोड़ा शाजिया जी ये देखिए कि ये शब्दों का इस्तेमाल किसने किया है, किसने इन शब्दों का चयन करके बोला है। तारिक अहमद दारी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करता है। हेलो, ठीक है, सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं। हाँ,
अच्छी बात है। हाँ, मैं इस तरह की दिग्विजय सिंह ने कहा है और लोगों ने कहा है, आप ना कीजिए क्योंकि अच्छा नहीं लगता कीमत नहीं करता हूँ मैं। ये बहुत ही, हाँ जी, बहुत तकलीफ दे मैंने भाषा में हम लोग आदर करें। बिल्कुल नहीं करता हूँ। मुझे बहुत तमीज है कि किसके बारे में कैसे बात करनी है। अच्छा ठीक है, अब ये बात तो ठीक है। तारिक भाई आपकी बात हो गई। अच्छा, मोदी जी ने पीठ थपथपाई। हाँ, अब सैफ भाई मेरे को ये बताइए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इतनी मजबूती के साथ आगे बढ़ी, उनके साथ आप आए, आपका भी भला हुआ, दोनों एक साथ लड़े थे। अब वहां पर ये मान रहे हैं कि ठीक है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये गलत होता है, ओवर एक्साइटमेंट यहां पर बताया, लेकिन आप लोग तो बिल्कुल मानने को ही तैयार नहीं है। आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए हिमांशु, मैं क्लियर कर दूं कि मैं तारिक साहब की भी जो बात का बिल्कुल इस बात का सहमति नहीं देता हूं कि ये जो है ओवर एक्साइटमेंट थी। ये भारतीय जनता पार्टी की जो है हर जीत के ऊपर ऐसे ही ओवर एक्साइटमेंट जो है हर जगह देखी जाती है। तो ये उनकी बात का जो है मैं खंडन यहाँ पे कर रहा हूँ चैनल पे, भले वो हमारे साथ में है। अब दूसरी बात जो है सुनिए, ये गठबंधन साथ में ये बताना चाहूंगा, अरे आप साथ साथ हैं भाई, आप साथ साथ हैं, विचारधारा सोच मिलनी चाहिए। बिल्कुल है, पर किसी को अलाउ नहीं है ये। हाँ। और ना ये ओवर एक्साइटमेंट है। हाँ। ये ओवर एक्साइटमेंट लोगों की तरफ से जो है ये जो आज का कार्यक्रम है, ये जो दिखाया जा रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी का किसी का भी जीता हुआ आप जो है रिकॉर्ड करते तो आपको सेम चेहरे नजर आते, ऐसे ही आपको जो रिएक्शन। तो ये बीजेपी के लोग हैं क्या, सेम चेहरे नजर आते हैं? आप सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, उनका करके जो आप दिखाइए ना, उनके भी दिखाइए। हाँ। और पिछले नहीं, इस तरह का हुड़दंग का अगर कहीं पर कुछ हो तो आप मेरे को भी सेंड करिएगा, मैं चलाऊंगा। पिछले गोली मारो सालों को करके सबसे ज्यादा खतरनाक दिल्ली में दंगा होता है, और करवाने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि थे उनको वाइप्लस। मतलब ये चीज आप कभी नहीं मानेंगे कि जो यहाँ पर किया जा रहा है वो गलत था, और गलत बोलना भी एक अच्छी बात होती है, अच्छी आदत होती है, ये आप नहीं समझेंगे। इतना इंटरफेरेंस अगर किसी और के लिए, अगर मुद्दे पे बात करिए, अगर अच्छी कोशिश ये मुद्दे पे रहते नहीं है तारिक भाई, इसीलिए आपके पास आना पड़ता है। फिर कहते हैं सैफ भाई बोलते हैं मिर्ची लग गई, बुरा लग गया। सैफ भाई समझ लेते हैं, आपको बुरा लग जाता है बहुत जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।